पति और पत्नी में झगड़ा हो गया भारी, पत्नी झगड़ कर मायके चली गई बेचारी। दिन पर दिन दोनों की बात बिगड़ने लगी, अब फोन पर भी पत्नी पति से झगड़ने लगी। मुझे भी एक दिन पति के द्वारा बुलाया गया, कैसे भी हो समझौता करा दो ये समझाया गया। मैंने रात में बड़े विस्तार से बहुत कुछ सोचा, अगले दिन मैं उसकी पत्नी के पास पहुंचा। वो बोली, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। आप समझौता कराने आए हैं, ये आपकी शराफत है। मैं बोला, तुम्हारा गठबंधन बिना शर्तों के करा सकता हूँ, तुम्हारे अड़ियल पति को तुम्हारे सामने झुका सकता हूँ। वो बोली, बता देना मुझे क्या करना है भाई साहब, बस मेरे पति पर डालते रहना आप ऐसे ही दबाव। मैंने कहा, देवी आप अपने पति को कुछ मत कहना, मैं जो भी करूंगा बस उसे तुम देखते रहना। मैं तुम्हारे पति से सरेंडर अब करा कर ही मानूंगा, झगड़े का मूल कारण क्या है वो आपसे ही जानूंगा। वो बताने लगी बात फिर अपने गर्दिश के सितारों की, बातों ही बातों में नापने लगी वो दूरी किनारों की। मुझे उस देवी पर उस दिन दया क्या आई, मैंने एकदम उसके पति को कड़ी फटकार लगाई। वो बोला, तू मेरे साथ धोखा कर रहा है, आदमी मेरा होकर तरफदारी मेरी बीवी की कर रहा है। मैंने उसे समझाया, भाई सब गलती ही तुम्हारी है, अपनी बीवी की तरफ लखा कर तो देख वो कितनी प्यारी है। आखिर पति अपनी पत्नी से माफी मांगने को हो गया तैयार, मैंने उसकी पत्नी को बुलाया, खत्म हो गया इंतजार। अब तकरार में फैसला लगभग दोनों में हो ही गया था, रविंदर लिखते लिखते कविता में खो ही गया था। कह रहा था, मोहब्बत की बात करो, नफरत में क्या मिलेगा, प्यार एक समंदर है, मोहब्बत का फूल उसी में खिलेगा। पति और पत्नी दोनों ने अब तो मेरी बात मान ही ली थी, आगे से आपस में कभी ना लड़ने की बात ठान ही ली थी। अब ना जाने क्यों इस दुनिया में मोहब्बत कम हो रही है, लोगों के दिल टूट रहे हैं, जज्बात में आंखें मेरी नम हो रही है।